nobody can stop you doing your business. तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप स्पॉन्सर वीज़ा पे हो, यूके के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर होगा। हर एक इवेंट का स्कोप अलग अलग हो जाता है, बट सबसे आसान तरीका ये है कि हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, आप सब ये सोचते होंगे कि यूके में आके कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर कोई भी एज डिपेंडेंट एज फैमिली सेट नहीं हो सकता, अपना बिजनेस नहीं खोल सकता। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज हम आपका वो मिथ दूर करेंगे, क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। इनसे हम सारी डिटेल्स पूछेंगे कि क्या कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है इवेंट मैनेजमेंट में कि कितना पैसा बना लेते हैं लोग ना। तो आज हम इनसे ये डिस्कस करेंगे। पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और अभी हम हैं लंदन में। कौन सी जगह है ये, और प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम याति मेहता है, मैं हैरो में रहती हूँ। लंदन का बहुत ब्यूटीफुल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मेरे लिए ये होम अवे फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन है। यहाँ पे जब हम नए नए आए थे तो हमें भी लगा था कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स है, माइग्रेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, नहीं तो रेसिज्म होगा। बट आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आप में टैलेंट है तो आप रेसिज्म से भी आगे निकल सकते हो और इमिग्रेशन का टैग हटा के सिटीज़न की तरफ भी जा सकते हो। तो आप अभी सिटीजन हो यूके में? हाँ, अभी मैं सिटीज़न हूँ। मैं डिपेंडेंट पर आई थी। मेरे हस्बैंड ने वो सारे रूट फॉलो किए हुए हैं जो सिटीज़न के ड्यूरेशन में लगते हैं, जैसे स्टूडेंट से लेके फिर कैसे तुम बिजनेस वीज़ा करोगे, नहीं तो कैसे स्पॉन्सरशिप करोगे, और फिर फाइनली सिटीज़नशिप। बट ड्यूरिंग ऑल दिस फेजेस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज nobody can stop you doing your business. तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप स्पॉन्सर वीज़ा पे हो, आप कोई भी वीज़ा पे हो, आप फिर भी बिजनेस कर सकते हो। आपका मॉडल क्या होना चाहिए बिजनेस का, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो आज हम इनसे यही सब चीज़ें सीखेंगे। बाकी पीआर वगैरह की, जो डिपेंडेंट वगैरह की, वो सारी नॉलेज चाहिए तो आप अलग से कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, और हम आपको बता देंगे। अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वैसे तो। बट देख लेंगे कि कब बनानी होगी, हम कब भी टाइम सूट करता हो। बट आज हम बात करेंगे ये इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो कैसे क्या ये करते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, और इन्होंने कैसे बिजनेस ये स्टार्ट किया था। मतलब आपने अभी स्टार्ट किया या बहुत टाइम पहले का? ये मेरा जो इवेंट कंपनी है उसका नाम है याति इवेंट्स। ये बिजनेस को स्टार्ट करे 10 इयर्स हो चुके हैं। जब हमने तब स्टार्ट किया था 10 इयर्स पहले, तब ये हमारे लिए एक हॉबी थी जो आज भी बरकरार है। बट अब ये हॉबी से हमको मनी जनरेट हो जाता है। जब तब किया था तो हमें लगा था कि हम अपने कल्चरल से कैसे रिलेटेड रहे, अपने इंडिया से दूर होके भी कैसे पास रहे। तो ये सोच के हमने एक इवेंट कंपनी खोली थी जहाँ पे हम रीजनल आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वेदर बी स्टेट या फिर नेशनल लेवल। तो स्टेट लेवल पे हो गया, जैसे हमने बुला दिया गुजराती आर्टिस्ट को जिसका नाम है फाल्गुनी पाठक, जो इस साल आने वाली है। तो अगर आप फाल्गुनी पाठक के फ़ैन हैं और अगर आप गरबा के फ़ैन हैं, नवरात्रि करना चाहते हैं, तो इस साल फाल्गुनी पाठक आ रही है वेम्बली अरीना में। प्लीज़ जल्दी से जाके अपनी टिकट बुक करें, नहीं तो यश को बोले, वो ज़रूर आपको बता देंगे टिकट कहाँ मिलेगी। और ये देखो, ये फाल्गुनी पाठक का वेम्बली एरिना बहुत बड़ा एरिया है। वेम्बली एरिना ना, मतलब कितने की सीटिंग होती है वहाँ पे? सिटिंग तो 15,000 लोगों की भी हो सकती है। बट क्योंकि ये नवरात्रि का फर्स्ट टाइम एवर इवेंट हो रहा है तो ये सारे स्टैंडिंग है। तो स्टैंडिंग में 6,000 पीपल एक साथ गरबा खेल सकते हैं। ये यूके के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर होगा कि नवरात्रि का इवेंट, गरबा का इवेंट इतने बड़े जगह पे होने वाला है। चलो सही है। बाकी मैं अब ये बताने वाला था, मेरे मन में एक बात आ रही थी। वो 10 ईयर्स से इन्होंने बोला ना, मैं बोलने वाला था कि तब हजारों में था, अब करोड़ों में है। तो बस ये बात है। और दूसरी बात, जैसे अभी ये तो रही बात चलो इनके इवेंट की, बट ये अब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे ये सब आए यहाँ पे रीच करा इन्होंने, तो वो इनसे चीज़ जानते हैं ज़रा एक बार कि मतलब स्टार्टिंग में हमें कैसे करना होता है। और कोई अगर स्टूडेंट है
तो वो ये कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है और मिनिमम कितने पैसे चाहिए, या फिर कोई टिप्स देते हैं कि बिना पैसों के भी आप कर सकते हो, कोई पार्टनर ढूंढ के या कुछ, वो एक बार प्लीज टिप दे दो, क्योंकि मैंने अभी जैसे इनसे पूछा था ना ऑफ कैमरा, तो काफी अच्छी नॉलेज थी इन्हें, तो दैट्स व्हाई। इवेंट में अगर मैं बताऊं, सोचो कि आपको इवेंट करनी है म्यूजिकल इवेंट, ठीक है, या तो आपको इवेंट करनी है डिनर एंड डांस, या तो आपको इवेंट करनी है कोई क्लबिंग वाली इवेंट के एक वन नाइट सैटरडे पबिंग का मुझे इवेंट करना है, तो हर एक इवेंट का स्कोप अलग अलग हो जाता है। बट सबसे आसान तरीका ये है कि ग्रुप बनाओ अपना 3 से 4 से 5 दोस्तों का, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको नुकसान होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इतना हार्म नहीं लगेगा। आप कभी भी कोई भी बिजनेस करना सोच रहे हो तो लोन पे कभी मत करना, अपने पैसे बचा के रखो, वो बचाने के बाद वो इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में। अगर नुकसान हो जाए तो आपका सेटबैक नहीं होगा, नहीं तो ना लोन भर पाओगे ना बिजनेस चलेगा, और आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, सोचो सबसे सिंपल इवेंट आपको करनी है होली की इवेंट, क्योंकि अभी होली का बहुत माहौल चल रहा है, तो सबसे इजी, हाँ हैप्पी होली टू यू गाइस। सो सबसे इजी वे ये है कि वेन्यू होना चाहिए, आपके सिक्योरिटी कैसे होगी, और डीजे सिस्टम आप क्या लेके आने वाले हो। ये 3 चीज़ बेसिक अगर आपको मिल जाती है तो आपकी इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुकी है। एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? एवरेज कॉस्ट जगह से जगह पे डिपेंड करती है, बट अगर सोचो हैरो में कोई आपने जगह ले ली जहाँ पर आपको इवेंट करनी है, तो 2000 पाउंड का आपको वेन्यू मिल सकता है। अगेन यू नो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेन्यू, बट आई वुड से बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इवेंट, 2000 पाउंड का आपको वेन्यू लग जाएगा। डीजे का सोचो आपको 300 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक का डीजे मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी 15 पाउंड पर आवर पे। वो तो क्लब प्रोवाइड कराता है ना? अगर क्लब प्रोवाइड करा रहा है तो प्राइस 2000 से बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद से लगा सकते हो। सोचो आपके ही 10 दोस्त हैं तो आप उसमें पैसा कम तो कर आप सकते दोस्तों हो। को भी लगा सकते हैं, हाँ। बट उनके पास ऐसा ही बैच होना चाहिए, ऐसे ही लगा सकते हैं? नहीं, आपके पास होना चाहिए ऐसा ही बैच होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है। अब सोचो कि आप कोई इवेंट कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला 3-4 लोग इकट्ठा होकर इवेंट करो, तो आप एसआई को ले लो, आप डीजे को ले लो, आप इन्फ्लुएंसर्स को ले लो। वेन्यू का ही सिर्फ आपको कॉस्ट लगेगा, बाकी सारी चीजें आप मिलके कर सकते हो, जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है थोड़ा कम हो, बट अगर नुकसान हुआ तो हिट नहीं लगेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है, जैसे हमारे यहाँ कोवेंट्री में ना, मेरे को एक वेन्यू दे रहा था, एक क्लब वाला था बंदा, वो कहता कि मैं 500 में कर दूंगा आपका इवेंट। मतलब जब आपको मान लो फ्राइडे नाइट है आज, तो जब आपको क्लब में एंटर कराना हो सबको, तो मेरे को इवेंट से पहले 500 कैश दो, तो हम आपके नाम पे एंट्री स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपका इवेंट है, जो भी वो है, वो सब वो बुक करके रखेंगे, सिक्योरिटी उनकी तरफ से उसी के अंदर, 500 पाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला था, बट उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बार स्पेंड की लिमिट दी थी, उसमें हमें उन्हें 1000, 1500, 2000 कुछ अमाउंट देना होता है, कि अगर आपकी 6000 पाउंड की अल्कोहल, वाइन, लिकर ये सब बिक गया तो ठीक है, अगर मतलब इससे कम जाता है तो वो हम 2000 पाउंड आपका रख लेंगे एज अ डिपॉजिट, जो भी होता है वो। तो ऐसा भी करके बोलते हैं, तो वो आप थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करोगे प्लीज? अब वो सबसे बेसिक कैच होता है सामने वाले को कमाने के लिए। हम क्या होते हैं, हम रीजनल वे में जाते हैं। अगर यहाँ के अंग्रेज है तो वो सोचते नहीं है, पीने से पहले वो अपना स्पेंडिंग कर देंगे। बट जो मैंने देखा है, हमारे लोग जो होते हैं वो घर से ही 2 पैक लगा के जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है स्पेंडिंग। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी पब्लिक अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर सोचो डीजे भी लेके आ रहे हो, अगर वो रीजनल वाला आप डीजे लेके आओगे और बोलोगे बॉलीवुड नाइट हो रही है, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ कैश तो लाना पड़ेगा, या तो अपनी जो अल्कोहल की प्राइस है वो किस तरीके से आप मैनेज करोगे, नहीं तो फ्री एंट्री करोगे, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत सारे इवेंट्स में क्या होता है, आप एंट्री फ्री कर दो, ठीक है, और स्पॉन्सर्स लेके आ जाओ। अगर स्पॉन्सर्स आपके साथ आ जाते हैं तो वो आपको अर्निंग्स दिला देंगे, फ्री एंट्री की फ्री एंट्री हो जाएगी। तब जब कोई फ्री एंट्री कर रहा है तो 2 पैक जरूर लगा लेगा। बट उसके लिए उसके लिए अपने पास क्राउड बढ़िया होना चाहिए, कि मतलब एरिया अच्छा होना चाहिए और स्पॉन्सर बढ़िया होनी चाहिए, ताकि स्पॉन्सर भी अट्रैक्ट हो कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं। और इसीलिए आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हो तो ये नहीं है कि 2 महीने पहले कर लिया, 3 महीने पहले कर लिया, इसकी पूरी प्लानिंग चलती है। मिनिमम 2 क्वार्टर्स आपको चाहिए। 1 क्वार्टर इज लाइक 3 मंथ्स, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मिनिमम 2 क्वार्टर आपको चाहिए। 6 महीने
6 महीने लगेंगे, उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि आपकी इवेंट है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएगी। नहीं तो हैफिसेटली में तो बहुत सारे एडिशनल कॉस्टिंग लग जाएगी। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ जी, और एक चीज़ और बता दूं, जैसे किसी के क्लब वगैरह जानने वाले वो सब होते हैं ना, तो वो कोई कोई ना बार स्पेंड लेता भी नहीं है। वो कहते हैं चलो ठीक है कर लो, क्योंकि जो लोकल एरिया होते हैं ना, अब लंदन में तो भाई हर जगह महंगा है। जैसे हाँ। एग लंदन हो गया, बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, मेरे को नाम नहीं पता बट बताते हैं सब लोग ना। तो कोई कोई नहीं भी लेता, सिर्फ क्लब के उन्हें पैसे दो और अपने बंदों को बुलाओ, बस चलते चलो ऐसे। बट कभी कभी उसमें भी लॉस हो जाता है, वो टिकट नहीं बिकती, क्योंकि उसकी टिकट की प्राइस ही 5 या 7 पाउंड होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, टिकट की प्राइस बहुत कम होती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप वाइडर ग्रुप को अट्रैक्ट करो। जब क्लबिंग करते हो तो वो सिर्फ यंगस्टर्स पे डील हो जाता है, पर जब आप कोई रीजनल करते हो, जैसे होली हो गया, दिवाली डिनर एंड डांस हो गया, न्यू ईयर्स पार्टी हो गई, उत्तरायण का कोई फेस्टिवल है काइट फ्लाइंग टाइप का, तो वो सारी चीज़ें, कुछ मेला हो गया, इंडिया की चीज़ें यहाँ पे लेके आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, फूड मेला हो गया, सोचो आप मोमोज के बारे में समझ गया। बता रहे हो या कोई रीजन वाले फेमस फूड के बारे में बता रहे हो, उसके मेले लग गए, तो जो स्टॉल्स बिकेंगे अंदर छोटे छोटे से, भले 100 पाउंड में बिके, बट अगर आपका रेंट निकल जाता है जगह का, देन यू आर मेकिंग मनी। सही है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं। आपका फर्स्ट इवेंट क्या था, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था? ओ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और दिस ब्रिंग्स टू लॉट ऑफ लव मेमोरीज एक्चुअली। तो मैं जब अपने हस्बैंड से मिली थी, उन्होंने बोला लंदन आना है, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं लंदन नहीं आ रही हूँ, यहाँ पे कुछ इवेंट होती नहीं है, और नवरात्रि की मैं फ़ैन हूँ। तो मैंने बोला मैं गरबा इंडिया का छोड़ के यहाँ लंदन में तो नहीं आऊँगी। तो तब जाके उसने प्री नवरात्रि अतुल पुरोहित को बुलाया था, फर्स्ट टाइम एवर 10 इयर्स बैक। तो वो मेरे हस्बैंड ने वो ट्रेंड शुरू किया अंडर याति इवेंट्स। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इवेंट आउट ऑफ लव दैट ही डिड फॉर अस, और वो कंटिन्यूटी अब चल रही है। चलो सही है। और उसमें पैसे कितने लग गए थे? पैसे तब के टाइम में शायद मुझे लगे थे 25,000 के लगभग लग गए होंगे। मुझे इतना याद नहीं है, बट उसमें आपको लॉस हुआ था, प्रॉफिट? तब लॉस भी नहीं हुआ था और उतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, हम बस निकल गए थे वो जगह से। क्योंकि जब वो इवेंट की थी, हमेशा याद रखो, दिस इज़ द की, व्हेन यू आर डूइंग द इवेंट, इफ़ यू थिंक मुझे इससे बहुत ज़्यादा कमाना है, दैट्स द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप इवेंट करो, आप ये सोच के करो कि मैं इसको कितना बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि जब कोई मूवी बनाता है, ये नहीं सोचता है इससे कितना कमा लूँगा, सोचता है मैं ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट करूँगा। जब वो आर्ट क्रिएट होती है, तब जाके पैसे ज़रूर बन जाएंगे आपके। देख लो भाई, बस बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो, और बस एंड करते हैं यार आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, आप वीडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।